भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के गहरे और शाश्वत सत्य का बोध कराया। गीता में भगवान ने सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों हमारे कर्मों का परिणाम हैं और दोनों का अपना महत्व है। सुख में हमें संतोष और प्रसन्नता प्राप्त होती है, जबकि दुख हमें भीतर से मजबूत बनाता है और हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है अपने कर्तव्यों को निभाना और परिणाम की चिंता न करना। गीता का संदेश है कि हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं। गीता हमें सिखाती है कि आत्म शांति और सच्चा आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें जीवन के हर पहलू में मदद करता है, चाहे वह संघर्ष हो, सफलता हो या विफलता। गीता का ज्ञान हमें यह समझने में सहायता करता है कि आत्मा अजर और अमर है और सच्ची मुक्ति केवल अपने कर्मों के प्रति समर्पण में है। ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर हम आपके लिए ऐसे जीवन के अनमोल और प्रेरणादायक संदेश लाते हैं जो हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में निहित हैं। यहाँ आपको जीवन के गूढ़ और गहरे सत्य के साथ साथ आत्मा के उत्थान की कहानियां और प्रेरणादायक संदेश मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने दर्शकों को सद्गुण, धैर्य और आत्मचिंतन का महत्व समझाएं, ताकि वे जीवन के हर उतार चढ़ाव को समझ और स्वीकार कर सकें। जुड़े रहिए ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे के साथ और हर कहानी और संदेश में जीवन का एक नया दृष्टिकोण पाएं। यह कहानी द्वापर युग के समय की है, जब धर्म और अधर्म का युद्ध अपने चरम पर था। उस काल में मनुष्य की सोच और जीवन शैली में बड़ा अंतर था। समाज में नियम, निष्ठा और विश्वास के आदर्श थे, लेकिन यह भी वह समय था जब मनुष्य जीवन के गहरे सत्य को समझने के लिए संघर्षरत थे। हमारे जीवन के कई पहलू सुख और दुख से बंधे होते हैं, और इस कहानी में हम जानेंगे कि इन दोनों का वास्तविक अर्थ क्या है। यह कथा एक साधारण लेकिन अडिग व्यक्ति सुधीर की है, जिसने अपनी असाधारण इच्छा शक्ति से जीवन के कष्टों को पार कर गहरे आत्मबोध को प्राप्त किया। सुधीर एक निष्ठावान और परिश्रमी किसान था, जो कुरुक्षेत्र के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। अपने खेतों में वह हर दिन कठिन परिश्रम करता, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साधारण जीवन जीता और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता था। उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी भूमि थी, जो उसे और उसके परिवार को जीने का सहारा देती थी। परंतु एक दिन अचानक सब बदल गया। काले बादलों ने आसमान को ढक लिया, बिजली चमकी और भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। सुधीर के लिए यह अकल्पनीय था। उसने अपने खेतों की बर्बादी देखी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह केवल फसल का विनाश नहीं था, यह उसके परिवार के जीवन के लिए भी एक बड़ा संकट था। वह निराशा में डूब गया। उसे लगा मानो भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। सुधीर ने कई रातें जागकर यह सोचते हुए बिताई कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे अपने जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि उसका भगवान पर से विश्वास डगमगा गया है। उसने अपने दुख को समझने के लिए एक निर्णय लिया। वह कुरुक्षेत्र जाएगा और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, जो उस समय महाभारत युद्ध के समीप अर्जुन को उपदेश दे रहे थे। सुधीर लंबी यात्रा करके कुरुक्षेत्र पहुंचा। वहां का दृश्य विचित्र था। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सज्ज थीं और बीच में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। सुधीर ने अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और पूछा, हे प्रभु, यदि आप ही संसार के रचयिता हैं, तो फिर इसमें इतना दुख क्यों है? क्यों हमें कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक सुधीर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, सुधीर, दुख जीवन का अभिन्न अंग है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। परंतु हर दुख हमें कुछ सिखाता है, हमारे भीतर सहनशीलता और दृढ़ता का संचार करता है। सुधीर ने पूछा, लेकिन प्रभु, दुख से तो मनुष्य दुखी होता है। यह हमारे भीतर निराशा और पीड़ा ही तो लाता है। श्री कृष्ण ने एक पेड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, जैसे यह पेड़ वर्षा, धूप और तूफान सहकर बड़ा होता है, वैसे ही इंसान भी सुख दुख का सामना करके ही मजबूत होता है। दुख तुम्हारे मन को तैयार करता है कि जब सुख आए तो तुम उसे सही से समझ सको। श्री कृष्ण ने उसे युधिष्ठिर का एक प्रसंग सुनाया। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को भी कई दुख सहने पड़े। वह राजा बन गए, लेकिन परिवार के विनाश ने उन्हें कष्ट दिया। उस समय मैंने उन्हें समझाया कि दुहक वह आग है जो हमें परखती है और अंततः हमें शुद्ध करती है। जैसे सोना आग में तपकर निखरता है,
वैसे ही आत्मा भी दुख से तप कर मजबूत बनती है। श्री कृष्ण के उपदेश से सुधीर के मन का अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। उसने अनुभव किया कि उसके दुख के पीछे भी एक उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने उसे जीवन के सच्चे अर्थ का बोध कराया। उन्होंने कहा, सुख और दुख केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का परिणाम है। जब तुम दुख को एक सीख के रूप में स्वीकार करोगे, तब यह तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। सुधीर अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसने अपने दुख को समझने का प्रयास किया और उसे भगवान की ओर से एक संदेश के रूप में देखा। उसने अपने अनुभवों को अपने गांव के लोगों के साथ साझा किया। उसने गांव में एक सभा बुलाई और सबको श्री कृष्ण का उपदेश सुनाया। उसने लोगों को सिखाया कि दुख हमें सिखाता है, हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। उसने बताया कि हमें जीवन में आने वाले हर कठिन समय का स्वागत करना चाहिए और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में उतारना चाहिए। सुधीर के शब्दों ने गांव वालों के दिलों को छू लिया। उसने कहा, सुख में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोनों ही हमारी यात्रा के साथी हैं। जिस दिन हम इसे समझ जाएंगे, उसी दिन हमें शांति और संतोष प्राप्त होगा। सुधीर की कहानी ने पूरे गांव में प्रेरणा की लहर फैला दी। उसके शब्दों ने सभी को यह सिखाया कि सुख और दुख दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों के बिना जीवन अधूरा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमें कुछ सिखाने आता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमारे दृष्टिकोण को बदलना ही सबसे बड़ी कुंजी है। जीवन के हर पल को स्वीकार करना और उससे सीखना ही सच्चा ज्ञान है। सुधीर की इस प्रेरणादायक कहानी ने पूरे गांव को नया दृष्टिकोण दिया। वह जो कभी दुख से घबराया था, अब जीवन के हर पल को एक उपहार मानता था। उसने अपनी कठिनाइयों को ईश्वर की परीक्षा मानकर स्वीकार किया और अपने अनुभवों से सीखा कि सुख दुख तो जीवन की नदी में बहते दो किनारे हैं। इस ज्ञान ने उसे भीतर से शांति और संतोष का अनुभव कराया। सुधीर अब न केवल खुद में बल्कि गांव के हर व्यक्ति में उम्मीद और धैर्य की ज्योति जलाने लगा। गांव के लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर अब हर चुनौती का सामना करने का साहस जुटाने लगे। सुधीर ने सबको यह सिखाया कि हर दुख एक नए अवसर के रूप में आता है और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। सुख के दिनों में विनम्र रहना और दुख के दिनों में भी आशा न खोना, यही जीवन का असली सार है। उसके जीवन की यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। इस कहानी का संदेश हम सबके लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें उन्हें अपना मार्गदर्शन मानकर जीना चाहिए। ट्रूथ एंड फैक्ट SJ चैनल से जुड़े रहिए और हमारे साथ इन कहानियों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य को समझिए।